वेलकम टू मैथ लैब। जैसा कि कल मैंने आपको लेक्चर दिया था मैथ का 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 4 पार्ट कर लिए थे। अब नेक्स्ट 4 पार्ट कर रहे हैं। आए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। इधर हमें 2 वैल्यूज दी गई है, जबकि हमने जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें एक ही था, मतलब आयोटा 5, आयोटा 27, इस तरह के क्वेश्चन थे। बट अब ये है हमारे पास जो 2 वैल्यूज बड़े। इसको हमने कैसे सॉल्व करना, फर्स्टली हम इसको लिखेंगे आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे जैसे हमने किया था। कैसे, मतलब अगर हमारे पास और नंबर है तो हमने इसको इवन नंबर में चेंज करना है। इवन नंबर आप जानते हैं, जैसे 2, 4, 6 ये होते हैं। इसके अलावा अब हम 11 है, इसको हम अब 11 के ऊपर हम जा नहीं सकते, लेकिन हम उसके नीचे पूरी वैल्यूज में देखेंगे तो आयोटा 10 आयोटा की पावर 1। जबकि जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जो उनकी पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती है। तो 10 + 1 = 11 प्लस आयोटा 4 आयोटा की पावर 1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने आयोटा कॉमन ले लेना है। आयोटा कॉमन लेंगे, हमारे पास आयोटा 10 प्लस आयोटा 4 ये रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, आयोटा वैसे ही लिख देंगे। अब हमने इसको वो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है। हमने ये बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर 5। इसका मतलब है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है, प्लस आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब आयोटा हमारा वैसे ही आएगा। अब हमने वैल्यू लिखनी है। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1, 5 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ऊपर स्क्वायर आएगा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अब ये माइनस वाली वैल्यू है, अंदर जो वैल्यू है वो माइनस वाली है, नेगेटिव है, लेकिन जो बाहर पावर है वो ओड नंबर में है। हमने पढ़ा था अगर बाहर पावर इवन में हो तो जो अगर नेगेटिव होती है अंदर वाली वैल्यू तो हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं, बट ये ओड में है तो इसको हम ओड ही रहने देंगे। -1 प्लस -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसमें हम इसको इसलिए नेगेटिव नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास जो बाहर पावर है वो इवन है, +1 ब्रैकेट। अब -1 और +1 0, आयोटा 0 था 0, हमारे पास आंसर आ गया है 0। दोबारा से उसको रिपीट करती हूँ। ये हमारे पास 2 वैल्यूज थी। हमने सबसे पहले हमारे पास ये ओड थे, उनको इवन बनाया। इवन हमने ऐसे बनाया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, आयोटा को कॉमन ले लिया है। आयोटा कॉमन लेने के बाद हमने इसको स्क्वायर में किया है, जिसकी वैल्यू होती है -1। स्क्वायर में करने के बाद हमने इनकी वैल्यू लिखी है, फिर हमने आगे उनको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरह दिया गया है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, पहले देखते हैं। ये तो आयोटा हो गया, मेन ये इवन नंबर है, तो इसको हम स्क्वायर में लिख देंगे। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा 4 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ओड नंबर है आयोटा 3, तो इसको हमने सबसे पहले इस तरह चेंज करना तो हमारे पास इवन में आ जाए। आयोटा 2 आयोटा की पावर 1। अब 2 को 1 के साथ प्लस करते हैं तो 3 आता है, मेन आयोटा 3, तो मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा 2। आयोटा 2 इवन नंबर है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर कह लिया, आयोटा स्क्वायर है तो इसको हम आगे और स्क्वायर में नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख ली, प्लस
इसको हमने करना चेंज आयोटा स्क्वायर -1 ब्रैकेट में आयोटा की पावर वैल्यू ऐसे रहेगा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आयोटा। ये यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसमें ये स्क्वायर लगाना भूल गए, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। इसको 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। नेगेटिव का साइन साथ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो इवन नंबर है। 1 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। अब हमारे पास है यहाँ पे -1। इसको हम 1 नहीं लिखेंगे बिकॉज आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। आयोटा 1 का आयोटा तो माइनस आयोटा। ओके, फिर माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। -1 लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। साथ हमारे पास प्लस आयोटा और ये स्क्वायर में है। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, वो कैसे, ये -1 है, ये +1 है, तो इन दोनों की कटिंग हो रही है। ये माइनस आयोटा है, ये प्लस आयोटा है, इसकी भी हमने कटिंग कर दी है। अब हमारे पास है 0 स्क्वायर। 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया। इसको दोबारा एक दफा रिपीट करूंगी। इसको इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे इनको, ये 4 था हमारे पास आयोटा 4, ये इवन नंबर था, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी तो इसको मैंने स्क्वायर में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑड नंबर था, उसको इवन नंबर में किया। नेक्स्ट ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर था तो उसको हमने वैसे ही लिख दिया। और ये सिंगल आयोटा था, उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट हमने उनकी वैल्यूज पुट किया, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है। उसके बाद हमने उनको प्लस, जहाँ पे प्लस होता था वहाँ पे प्लस किया, जहाँ पे मल्टीप्लाई होता था वहाँ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट कटिंग किया, साइन चेंज होने की वजह से हमारे पास 0 आंसर आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जिसमें इसकी पावर जो है नेगेटिव में है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, अगर नेगेटिव में पावर हो तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और हम इसको रेसिप्रोकल भी करेंगे। अब ये ऑड नंबर है, इसको इवन में चेंज करना है। इसको इवन में करने के लिए हम आयोटा 4 अब ये ऑलरेडी इवन नंबर है, इसमें हम करेंगे आयोटा 4। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमने करना है आयोटा स्क्वायर। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 -1। अब 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। बाकी हमारे पास पावर इवन नंबर में है तो हम इसको नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव कर देंगे इसको। यहाँ पे 1 है, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। सॉरी -1 यहाँ पे -1 है, ये भी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कर देंगे तो जो इसकी पावर है वो इवन नंबर है। आयोटा 1 5। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अब 1 और ये आयोटा था। अब इसमें हमने 1 आयोटा था, आयोटा ही होता है आयोटा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 1 लिखें या ना भी लिखें एक ही बात है। वैसे लिखना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, 1 को नहीं लिख रही मैं। अब आयोटा को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 5 आ जाएगा। अब इसको ये भी ऑड नंबर में, इसको भी इवन में करेंगे, आयोटा 4 आयोटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर स्क्वायर आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इधर लिख देंगे -1 स्क्वायर और आयोटा। अब 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, नेगेटिव का साइन नहीं आएगा बिकॉज जो हमारी पावर है वो इवन नंबर में है। आयोटा, आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आयोटा आएगा।
हमारा आंसर आ चुका है। इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसको हमने क्या किया है, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था उसकी जो पावर थी वो नेगेटिव में थी, उसको पॉजिटिव में करने के लिए हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब जो हमारे पास आयोटा 5 था ये ऑड नंबर था, ये ऑड नंबर है, इसको हमने इवन में चेंज कर दिया। जो आयोटा 8 है ये ऑलरेडी इवन नंबर में था, उसको हमने स्केयर में ब्रेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट हमने उनकी वैल्यूज पुट किया। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। आगे फिर हमने उनकी वैल्यूज पुट करके उनको मल्टीप्लाई किया। आयोटा 1 का आयोटा होता है। 1 लिखने की जरूरत नहीं थी बिकॉज 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 1 नीचे आए लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो आयोटा 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 5 आएगा। नेक्स्ट हमने उसके साथ भी वैसे ही किया बिकॉज ये ऑड नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 29। जैसे कि हम मोस्टली क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, जब हम ऑड नंबर को इवन में करते हैं उसके लिए हम जो वैल्यूज करते हैं फिर उसको ऐड करके हमारे पास वही आंसर आ जाता है। ये वही वाला उस टाइप का क्वेश्चन है। मेन जैसे मेरे पास आयोटा 5 है, अब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगी। मेन ये ऑड नंबर है, इसको इवन में चेंज करूंगी। आयोटा 4 और आयोटा की वैल्यू 1। अब ये दोनों नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो उनकी पावर्स होंगी वो तो ऐड हो जाएंगी। आयोटा 4 + 1 इक्वल टू आयोटा 5। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही होना है। ये देखें, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 29। अब हमने क्या करना है, आयोटा 13 + 29 इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे। पावर्स को ऐड करने के बाद आयोटा 13 + 29 आयोटा 42 होता है। अब इसको हमने स्क्वायर में करना है। हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला है, इसको माइंड में रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। आयोटा स्क्वायर 21। अब 2 को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, बाहर हमारे पास 21 है। अब 1 को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। -1 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास ये 21 है वो ऑड नंबर है। दोबारा से रिपीट करूंगी, ये इजी है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसको हमें कैसे करना है, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देना है। पावर्स को ऐड करने के बाद उनको स्क्वायर में चेंज कर देना। स्क्वायर में चेंज करने के बाद आयोटा की वैल्यू लगानी है एंड देन मल्टीप्लाई कर देना है। आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।